नमस्कार, सुप्रभातम। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल रिसोर्ट के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी और किताब का नाम है स्पर्श। स्पर्श के पद्य खंड का जो पहला पद्य है उसका नाम है साखी। ठीक है, साखी के द्वितीय भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छात्र, आपको पता है पहले भाग में हमने इस साखी के जो दोहे थे पहला और दूसरे दोहे पर चर्चा की थी। ठीक है, आज हम तीसरे दोहे से शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको मेरा पूरा परिचय और मेरे शिक्षण के बारे में बताता हूँ। जैसे छात्रों आपको ज्ञात है, पहले भाग में मैंने मेरा नाम बताया था बाजीराव बाजड़। आज मैं आपको मेरा शिक्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, मेरा जो शिक्षण यानी कि क्वालिफ़िकेशन वो MA BEd है और वह हिंदी और संस्कृत में है। ठीक है छात्रों, तो मेरा जो BA है वह BA उत्तराखंड से है। हेमवती नंदनवन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, वहाँ से मेरा BA हुआ है और वह मेरा BA हिंदी, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में हुआ है। उसके बाद मेरा BEd हुआ है। BEd मेरा मुंबई से है, KG सोमैया कॉलेज विद्या विहार से है और BEd मेरा संस्कृत और हिंदी में है। उसके बाद मैंने MA किया हुआ है, वो MA मेरा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी से किया हुआ है। ठीक है, MA मेरा संस्कृत में हुआ है। उसके बाद मैंने मुंबई विद्यापीठ से हिंदी MA हिंदी में भी किया हुआ है। तो ये है मेरा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, तो आज छात्र हम यहाँ पर साखी इस द्वितीय भाग में उसके तीसरे दोहे का आज हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर तीसरा दोहा देखते हैं हम। तीसरे दोहे का पहले यहाँ पर मैं सस्वर वाचन करता हूँ। देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा न माही। देखो यहाँ पर, तो इस तीसरे दोहे का पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, जो कठिन शब्दार्थ होते हैं। जब, तो देखो छात्रों, जब इस शब्द का अर्थ होता है जिस समय। मैं इस शब्द का अर्थ होता है अहंकार। वैसे मैं शब्द ये हिंदी का है और संस्कृत में उसको बोलते हैं अहम यानी कि अहंकार। तब यानी कि उस समय। हरि इस शब्द का अर्थ होता है भगवान ईश्वर। नहीं यानी कि नहीं। अब यानी कि इस समय। हरि यानी भगवान ईश्वर। नहीं यानी कि नहीं। उसके बाद सब इस शब्द का अर्थ होता है सभी। अंधियारा इस शब्द का अर्थ होता है अंधकार। मिटी इस शब्द का अर्थ होता है मिटना, नष्ट होना। उसके बाद है गया यानी कि हो गया, जाना। जब इस शब्द का अर्थ होता है जिस समय। दीपक यानी कि दिया। देखा यानी कि देखना, माही। अब देखो छात्रों, हमने यहाँ पर इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं। आज हम दोहे का अर्थ देखने वाले हैं। देखो, प्रस्तुत यहाँ पर जो दोहा है वह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ले ली गई है। स्पर्श से साखी हमारी ये कविता है और हमने देखा कविता के लेखक कबीरदास जी। और देखो, कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मन में अहंकार में मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर की वास की बात कहते हैं। देखो, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में, हमारे मन में जब अहंकार होता है तो अहंकार होने के कारण भगवान का निवास नहीं होता है। परंतु देखो, जब विद्यार्थियों हम उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, तो प्रभु का हमारे मन में निवास हो जाता है। इसलिए देखो, जब परमेश्वर दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का नष्ट हो जाता है, अहंकार का विनाश हो जाता है। तो ठीक है छात्रों, आज हमने इस स्पर्श किताब के साखी की इस कविता के द्वितीय भाग में तीसरे दोहे का अर्थ देख लिया है। ठीक है, समय की पाबंदी होने के कारण हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर हम हाजिर हो जाएंगे अगले तृतीय भाग में। धन्यवाद।